तुम्हारी आस में रघुवर नजर दर्शन की प्यासी है। हमें तो और कुछ आता, मनाओ किस तरह तुमको। तुम्हारी भक्ति में डूबे दिखाओ किस तरह तुमको। सभी के मन को पढ़ लेते, सभी के मन को पढ़ लेते। मेरी आशा जरा सी है, सभी के मन को पढ़ लेते। मेरी आशा जरा सी है, तुम्हारी आस में रघुवर नजर दर्शन की प्यासी है। खबर कब लोगे रघुराई, बहुत मन में उदासी है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। सबके प्रणाम। जय सिया राम। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुण गुण निलय, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु। भगवान श्री सीताराम जी महाराज के असीम कृपा करुणा से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरण, जय श्री वराहपीडं नटवर वपुः कर्ण्यो कर्णकारम्। विवृधभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बोली श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवान जब जब इस धराधाम पर अवतार लेते हैं
उसका उद्देश्य यही है, भक्तों को, प्रेमियों को, रसिकों को प्रेम दान, आनंदमयी लीलाओं का दान, परमानंद का दान, ब्रह्मानंद का दान, और साथ ही जगत के कलुष, अमंगल, जगत का जो अहित है वो असुरों के माध्यम से हो, दैत्यों के माध्यम से हो या दानवों के माध्यम से, उसका भी निपटारा प्रभु कर देते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि कल उत्पन्ना एकादशी है। बोलिए श्री काशी महारानी की जय। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, उत्पन्ना है मानो श्री एकादशी महारानी का कल प्रागट्य भी है। वर्ष की संपूर्ण एकादशियों में उत्पन्ना एकादशी, जो मार्गशीर्ष मास में आती है कृष्ण पक्ष में, आगे मोक्षदा एकादशी आएगी 1 दिसंबर को। तो ये उत्पन्ना एकादशी बहुत महिमा है एकादशी व्रत की, कलयुग में ही नहीं, अन्य सभी युगों में, क्यों ये हरिवासर है। ये दिन स्वभाव से ही भगवान को प्रिय है। तो कल उत्पन्ना एकादशी, अच्छा कथा प्रसंग क्या था, अब जब जो स्मरण में आता है कृपा है किया जाता है। कथा प्रसंग था श्री चैतन्य महाप्रभु का। महाप्रभु के जैसे भगवान श्री कृष्ण व्रज वृंदावन वास कर रहे हैं, पर अक्रूर जी के आने पर निर्दयता पूर्वक कठोर बनकर प्रभु चले गए। बनकर चले ही नहीं गए, वहाँ से जब गोप ग्वाल लौटे नंद बाबा के संग, तो इन्हीं गोप सखाओं को लगता था हमारा कन्हैया बड़ा बदल गया। 4 दिन मथुरा में हुए नहीं क्या, कन्हैया ऐसा कठोर तो नहीं था। वस्तुतः जब परमात्मा अवतार लेता है, जीव मात्र उसी के अवतार है, पर जब वो विशेष प्रयोजन से अवतार लेता है तो प्रभु को भी उस अवतार प्रयोजन को सिद्ध करना होता है, चाहे जो हो। तो ब्रज की क्या दशा हुई, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाणे, अति दुर्बल तन कारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे, ब्रज के बिरही लोग बिचारे। ऐसा विरह जिसका अंत न हो, कैसा होता होगा। और लाचारी ये है, और प्रभु स्वयं आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी लीला में कोई बाधा नहीं बन सकता, कोई बाधा डाल नहीं सकता। किसी के रोकने से वो जो अभी तक प्रेम और अनंत प्रेम, अनंत आनंद का दान करते थे, वो किसी के रोकने से नहीं रुकेंगे। श्री कृष्ण चले गए मथुरा, 2 दिन के लिए गए, परसों आ जाऊंगा, पर वहाँ जाकर भी नहीं लौटे। वहाँ जाकर प्रभु अपने गोप सखाओं को अपने कर्तव्य का, धर्म का एहसास कराने लगे। क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या धर्म है, क्या क्या करना है, बहुत काम है। तो जब प्रभु को ही मन नहीं होगा ब्रज लौटने का, तो कैसे ले आएगा कोई। ऐसे ही भगवान श्री राम को वनवास हुआ। वन जाने का प्रयोजन है, अवतार का बहुत बड़ा प्रयोजन है। प्रेमियों को प्रेम का दान स्वयं जा जा कर प्रभु ने किया। अंततः
उस अधर्म, उस पाप, उस महा अमंगल का मूल वो जो रावण था, उसका सर्वनाश करके ही लौटे। अब प्रभु अपने प्रयोजन की विवशता किसको किसको बतावें। कैसी भी स्थिति हो, चाहे वो ब्रज वृंदावन की हो अथवा तो अवध की हो, जाना है तो जाना है। इतनी बड़ी इस समय धर्म यात्रा हो रही है, भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए पद यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक। वो यात्रा कल यहाँ परम पूजनीय माननीय श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की सन्निधि में संरक्षण में भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम तो हिंदू कोई धर्म तो है नहीं, उस धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रभु का अवतार होता है। महापुरुषों के रूप में भी भगवान अवतरण होते हैं और समाज कल्याण, देश कल्याण, संपूर्ण विश्व सृष्टि के कल्याण, हित, मंगल के लिए प्रभु अनेक उपकरण भी तैयार करते हैं। पर कोई कहे कि भाई भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। हिंदू धर्म का नाम है सनातन धर्म और उसका पालन करने वाले सनातनी कहलाते हैं। किसी के पास मनुष्य शरीर है, उस शरीर मात्र से वो सनातन है। मनुष्यों की सृष्टि महाराज मनु, स्वयंभू मनु से आरंभ हुई, जो ध्रुव जी महाराज के बाबा जी थे, दादाजी मनु उनका नाम ही था। वहीं से मनुष्यों की सृष्टि हुई। उसके पहले तो जितनी कथाएं आती हैं सृष्टि में, वो सब मानसी सृष्टि की है, भागवत में लिखा है सब। तो मनुष्य मात्र सनातन है, मनुष्य मात्र सनातनी है। ये तो हमेशा से ही हिंदुस्तान था, क्या क्या बना लिया। खैर, बात है भगवान के अवतार प्रयोजन की पूर्णता। अवतार का मुख्य प्रयोजन होता है धर्म की स्थापना। और कलयुग में धर्म के विशेष रूप से 5 अंग होते हैं। इसमें अहिंसा, सत्य, शौच ये प्रधान अंग हैं। सत्य यही है कि मनुष्य मात्र सनातन है। क्यों? उसका आदि अंत है ही नहीं। सृष्टि का कोई आदि अंत होता है? उठा पटक होती है, कभी सृजन, कभी प्रलय, कभी संहार। भगवान अविनाशी है तो माया को भी अनादि बना रखा है प्रभु ने। वो मायापति हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कलयुग में भगवान ने श्री कृष्ण चैतन्य रूप से अवतार लिया और अब संन्यास चाहते हैं। क्यों? जीव मात्र को प्रेम का दान करके उसका उद्धार करने के लिए। तो अभी तक प्रेम और आनंद का दान तो कर ही रहे थे नवद्वीप में, नवद्वीप के आसपास, और वो ख्याति प्रभु की बहुत फैलने लगी। पर उससे भी चित्त उचाट हुआ और सन्यास का मन होने लगा। अवतार काल का जो प्रयोजन है वो तो सिद्ध होकर रहेगा, चाहे कोई उसमें बाधा बन ही नहीं सकता। श्रीवास पंडित ने रोते रोते प्रभु से कह दिया, प्रभु आप तो सर्व सामर्थ्यवान हैं। मुरारी गुप्त तो कुछ बोले ही नहीं। क्यों? कुछ होगा ही नहीं। आपको जो करना है वही करना है। हम कैसे जीवन धारण करें, अब इसका उपाय आप बतावें। राम रजाई शीश सवही के। तो माता शची को भी प्रभु ने किसी तरह आज्ञा ले ली। आज्ञा क्या ले ली? कोई माता, और माता शची कैसे उन निमाई पंडित को, अपने निमाई को सन्यास की आज्ञा दे सकती है? नहीं दे सकती। पर विश्व रूप ने ऐसा धक्का मारा था छाती में, जो बिना बताए चले गए, किसी से बिना खबर किए। हर तरह से मना लिया माता ने, विष ला के दे के जा, मैं मर जाऊं तब जा।
विष्णु प्रिया को कुछ आधार हो जाए जीने का तब जा। नहीं, माता को पता है सुनेगा नहीं। हार के माता ने ठीक कहा कि चलो फिर बिना बताए नहीं जाना, मानो विश्व रूप की तरह नहीं जाना। ठीक है, प्रभु ने कहा मैं सूचित करके जाऊंगा। तो एक तरह से आज्ञा तक तो ले ही आए। अब प्रसन्न होकर तो कोई भी आज्ञा नहीं दे सकता प्रभु को सन्यास के लिए। और उधर विष्णु प्रिया, वहां तो हृदय धड़क रहा है धक धक। कितने तूफान बवंडर हृदय में उठ रहे हैं। कहीं सुन लिया है प्रभु आए हैं श्रवण कक्ष में और शैया पर थोड़ी निद्रा भी ले रहे हैं, हल्की झपकी सी। प्रभु की अवस्था, श्री गौरांग देव की अवस्था कितनी होगी? 23 वर्ष, मात्र 23 वर्ष। विष्णु प्रिया की अवस्था तो और कम थी। क्यों? इनका दूसरा विवाह है ये। तभी तो माता शची कहती हो तो अबोध बालिका है। तुम जरा भी विचार नहीं करते। हम दोनों को बिलखता तड़पता छोड़कर हम दोनों दुखनी को तू कैसे जाएगा? खैर, सैया के पास बैठकर विष्णु प्रिया जी प्रभु के चरण कमल सहलाती है, तलवों को सहलाती है। अनुपम जो रूप माधुरी है श्रीमुख कमल की, उसको निहारती है। और जो भीतर अधीरता है वो तो बढ़ती जा रही है। प्रभु के चरण कमल अतिशय कोमल, एकदम लाल लाल अभी के खिले हुए कमल पुष्पों के समान। इतना सुकुमार शरीर दिखता है। विष्णु प्रिया जी का हृदय फट रहा है। सोचती है कैसे सन्यास लेंगे, कैसे खुले चरण डोलेंगे। आंसुओं की झड़ी लगी है। जब प्रभु को पता लगा चौंक के उठे तो। और देखो ना, ये तो प्रभु की लीला है। बड़ा सहज पूछते हैं क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्या हो गया, कोई अनहोनी हो गई क्या? अब विष्णु प्रिया जी किसको रोएंगी अपने भाग्य को छोड़कर? आज तो भाग्य पर ही रो रही है। कितना सौभाग्य है कि श्रीमाई पंडित की वधू है, फिर भी आज अपने भाग्य पर रोना पड़ रहा है। भगवान श्री राम वन को जाते थे। माता जानकी सोचती थी कि तन प्राण के केवल प्राणा। अरे मेरे स्वामी बन जा रहे, अब कौन सा पुण्य आज साथ देगा कि मैं भी साथ जा सकूं? केवल प्राण ही इनके साथ जाएंगे या शरीर प्राण दोनों जाएंगे? प्राण ही जाएंगे तो मानो लेके नहीं जाएंगे, तो प्राण तो निकल ही जाएंगे अयोध्या में मेरे। और अगर कहीं अनुमति मिल गई, आज किसी पुण्य ने मेरा साथ दे दिया, तो तन और प्राण दोनों साथ चले जाएंगे। लेकिन प्राण केवल जाएंगे तो शरीर छूटेगा, तो सेवा भी तो छूटेगी। महाप्रभु कहते हैं विष्णु प्रिया जी से, बात तो बताती नहीं हो, ऐसे ही सुबकियां ले ले के रो रही हो, मालूम भी तो होना चाहिए क्या बात है। ऐसे ही रोते रोते विष्णु प्रिया जी कहीं। अच्छा देखो प्रभु कितने चतुर हैं। खुद सन्यास लेना है पर कैसी चतुराई करते हैं। माता को भी खुद मुंह से कहलवाया और विष्णु प्रिया जी को भी मुंह से कहलवाना चाहते हैं। खुद बात शुरू नहीं करती कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ। अब क्या करें, रोती रोती कहती है मैंने सुना है आप घर बार छोड़कर जाना चाहते हैं, कहीं आप सबको छोड़कर चले जाना चाहते हैं। अब प्रभु हंसने लगे। अरे तुमसे ये बिना सिर पैर की बात किसने कह दी?
विष्णु प्रिया जी अपने स्नेह से अधिकार जताते हुए कहती हैं, किसी ने भी क्यों ना कही हो, आप बतलाइए क्या ये बात ठीक है। अब प्रभु मुस्कुराते, अब हंसते नहीं है, मुस्कुराते। हाँ, कुछ कुछ ठीक है। पर इतना सुनकर भी विष्णु प्रिया जी के हृदय पर तो मानो वज्र गिर पड़ा। अधीर होके प्रभु के चरणों में गिर पड़ी, फूट फूट कर रोने लगी। प्रभु ने बड़े प्रेम से उठाया, आलिंगन भी किया और कहते, तभी तो मैं तुमसे कोई बात कहता नहीं, क्यों तुम एकदम अधीर हो जाती हो। पर देखो ना, उस समय विष्णु प्रिया जी की मनोवेदना का अनुभव कौन कर सकता है। दोनों नेत्रों से निरंतर अश्रुओं की धार प्रवाहित हो रही है और ऐसी वेदना, उसी वेदना के आवेश में रोते रोते कहती है कि मुझ दुखिया को सर्वथा निराश्रय बनाकर आप क्या सचमुच चले जाएंगे? क्या इस भाग्यहीन अबला को अनाथिनी ही बना जाएंगे? अब मुझे तो अपने सौभाग्य सुख पर बड़ा भारी गर्व था। क्यों ऐसे त्रैलोक्य सुंदर जगत वंदनीय अपने प्राण प्यारे पति को पाकर मैं तो अपने को सर्वश्रेष्ठ सौभाग्यशालिनी समझती थी। अरे जिसके रूप लावण्य को, रूप सौंदर्य को देखकर स्वर्ग की अप्सराएं भी मुझसे ईर्ष्या करती थी और नवद्वीप की नारियां जिस मेरे सौभाग्य सुख की सदा बड़ी भारी प्रशंसा किया करती थी, अब वही पूछे मुझे पीछे भाग्यहीन सी द्वार द्वार भटकते देखकर मेरी दशा पर दया प्रकट करेंगी। अब मैं नातनी अब किसकी शरण जाऊंगी? अब मेरी जीवन नौका का क्या होगा? अरे पति ही स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान है, फिर दूसरी मेरी क्या गति हो सकती है? मानो वो तो अपना तरह तरह से उन्होंने विलाप आरंभ कर दिया प्रभु के चरणों को पकड़ के। और प्रभु समझाते हुए कहते, देखो संसार में सभी जीव प्रारब्ध के अधीन है। जितने दिन तक जिसका जिसके साथ संस्कार होता है वो उतने ही दिन तक उसके साथ रह सकता है। और फिर सबके आश्रयदाता तो वो श्री हरि हैं। और तुम श्री कृष्ण का सदा चिंतन करती रहोगी तो तुम्हें मेरे जाने का तनिक भी दुख नहीं होगा। बिलखती हुई विष्णु प्रिया प्रभु से कहती हैं, देव आपके अतिरिक्त कोई दूसरे श्री कृष्ण हैं, इसे मैं आज तक जानती ही नहीं और ना आगे जानने की ही इच्छा है। मेरे तो ईश्वर हरि परमात्मा सब कुछ आप ही है। आपके श्री चरणों के चिंतन के अतिरिक्त दूसरा चिंतनीय कोई पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति मेरी दृष्टि में है ही नहीं। कोई देव देवी कुछ है ही नहीं। मैं तो आपकी चरण सेवा में ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मुझे किसी प्रकार किसी सांसारिक सुख की इच्छा नहीं है। इतना सुनकर प्रभु अधीर हुए। क्यों? भगवान अधीर कब होते हैं? जब सामने कोई अनन्य भक्त हो। भक्ति में जो अनन्यता है, विष्णु प्रिया जी ने कहा, दूसरे श्री कृष्ण को जानती ही नहीं, जानने की इच्छा नहीं, किसी देवी देवता का चिंतन मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तो चरणों की सेवा में ही जीवन बिताऊं। इस अनन्यता को देखकर प्रभु अब अधीर हुए। प्रभु कहते हैं, अरे मैं तो सदा से तुम्हारा हूं और सदा तुम्हारा रहूंगा। तुम्हारा ये निस्वार्थ प्रेम क्या कभी भुलाया जा सकता है?
अरे ऐसा कौन भाग्यहीन होगा जो तुम जैसी सर्वगुण संपन्ना जीवन की सहचरी का परित्याग करने की मन में भी इच्छा करे। पर हे विष्णु प्रिय, मैं सत्य सत्य कहता हूं, मेरा मन अब मेरे वश में नहीं है। जीवों का दुख अब मुझसे और नहीं देखा जा सकता। मैं संसारी गृहस्थी होकर घर में रहकर जीवों का उतना अधिक कल्याण नहीं कर सकता। जीवों के लिए मुझे शरीर से तुम्हारा त्याग करना ही होगा, पर मन से मैं तुम्हारा प्रेम कभी भुला नहीं सकता। तुम निरंतर विष्णु चिंतन करती हुई अपने नाम को सार्थक बनाओ और अपने जीवन को सफल करो। बहुत अधीर हो गई विष्णु प्रिया जी, क्योंकि अधीर तो प्रभु भी हो गए हो। जहां प्रेम की अनन्यता होती है, भगवान भी धैर्य छोड़ते हैं। भगवान श्री राम धैर्य में धुरंधर हैं, पर धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भरत जी जाने लगे, प्रभु श्री राम ने धैर्य छोड़ दिया। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। शरीर में खड़े होने की सामर्थ्य नहीं, वाणी से कुछ स्पष्ट उच्चारण हो जाए ऐसी सामर्थ्य नहीं। मन प्रेम में डूबा जा रहा है, प्रेमियों की अनन्यता में। विष्णु प्रिया जी बहुत अधीर हो गई प्रभु की बात सुनकर और कहती हैं, हे मेरे देवता, यदि जीवों के कल्याण में मैं ही बाधा हूं तो मैं आपके श्री चरणों का स्पर्श करके कहती हूं कि मैं सदा ही अपने पितृगृह में रहा करूंगी, मानो अपने माता पिता के घर चली जाती हूँ हमेशा के लिए। और जब कभी आप गंगा स्नान को जाया करेंगे, मैं छिप के दर्शन कर लिया करूंगी। कम से कम माता को तो घर में कुछ आधार रहेगा। अब मैं तो अपने हृदय को वज्र बनाकर भी इस पहाड़ जैसे दुख को सहन भी कर लूं, पर वो वृद्धा माता, प्रभु उसकी क्या दशा होगी। उनके तो आगे पीछे कोई नहीं है, उनका तो जीवन एकमात्र आपके ही ऊपर निर्भर है। वो आपके बिना जीवित नहीं रह सकेंगी, वो निश्चय ही आत्मघात करके अपने प्राणों को गंवा देंगी। प्रभु का कंठ रुद्ध हो गया, मानो रो पड़ेंगे, पर रुक रुक के कहते हैं, सबके आगे पीछे वे ही श्री हरि हैं, उनके सिवाय प्राणियों का दूसरा कोई आश्रय हो ही नहीं सकता। वो प्राणी मात्र के एकमात्र आश्रय हैं। उनके स्मरण से सभी का कल्याण होगा, पर मैं विवश हूं। अब मुझे नवद्वीप को परित्याग करके अन्यत्र जाना ही होगा। अब तो सन्यास के सिवाय मुझे किसी दूसरे काम में सुख नहीं, और तुम तो सदा से ही मुझे सुखी बनाने की चेष्टा करती रही हो, और तुमने मेरी प्रसन्नता के लिए अपने सब सुखों का परित्याग किया है। जिस बात में मैं प्रसन्न रह सकूं, तुम सदा ऐसा ही आचरण करती रही हो, पर अब तुम मुझे दुखी बनाना क्यों चाहती हो? यदि तुम मुझे मानो जबरदस्ती ही यहाँ रहने का आग्रह करोगी तो मुझे सुख नहीं मिल सकेगा। और रही माता की बात, मैं तो उससे अनुमति ले भी चुका और उन्होंने मुझे सन्यास के निमित्त आज्ञा दे दी।
अब मैं तुमसे ही अनुमति लेने आया हूँ। तुम्हारी ही अनुमति शेष है और मुझे पूर्ण आशा है तुम भी मेरे इस शुभ काम में बाधा उपस्थित न करके प्रसन्नता पूर्वक मुझे अनुमति दे दो। अब क्या करें? हृदय को बड़ा कठोर किया। दुख का जो आवेग था उसको बलपूर्वक रोका। विष्णु प्रिया कहती है, क्या कहें, बोल बंद कर दी प्रभु ने। यदि माता ने संन्यास की आज्ञा दे दी है तो मैं आपके काम में रोना न अटकाऊंगी। आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। आप जिस दिशा में भी रहकर प्रसन्न हो वही मुझे स्वीकार है। पर हे देव, मुझे हृदय से मत बुलाना। आपके श्री चरणों का निरंतर ध्यान बना रहे ऐसा आशीर्वाद मुझे और देते जाइएगा। अब प्रसन्नता पूर्वक तो कैसे कहूँ, पर आपकी प्रसन्नता के सन्मुख मुझे सब कुछ स्वीकार है। आप समर्थ हैं, मेरे स्वामी हैं, स्वतंत्र हैं और पतितों के उद्धारक हैं। अब मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। और फिर स्वामी के सुख के निमित्त दासी सबको सहन कर सकती है, किंतु मेरा स्मरण बना रहे यही प्रार्थना है। बारंबार ऐसी प्रार्थना करती है विष्णु प्रिया। प्रभु ने विष्णु प्रिया जी को बड़े प्रेम से हृदय लगाया और कहते हैं, तुम धन्य हो। तुमने एक वीर पत्नी के समान ही बात कही है। इतना साहस तुम जैसी पति परायणा साध्वी सती साध्वी स्त्रियां ही कर सकती हैं। और तुम सदा मेरे हृदय में बनी रहोगी। और मैं कोई अभी थोड़ी ही जाता हूं, जब जाना होगा तब बताऊंगा। मानो ऐसे ही प्रेम की कुछ चर्चा करते करते दिन रात बीत गए। प्रभु सुबह उठ के नित्य कर्म करने चले गए और भीतर भीतर तो माता का हृदय फट रहा है। न जाने कब जाने को कह देगा। हमें विवश करके इसने अनुमति तो ले ली, न जाने कब जाने को कह देगा। उधर विष्णु प्रिया भूख प्यास, दिन रात, नींद आराम विश्राम का कुछ पता ही नहीं है। बेसुध है अभी से। ऐसा कुसमय न जाने कब प्रकट हो जाएगा। निमाई बड़े परम सुहृदय है सबके। भगवान ने गीता जी में कहा, सुहृदय सर्वभूतानां, सब प्राणियों का सुहृदय हूँ। मानो सब प्राणियों पर दया और प्रेम करने वाला हूँ, स्वार्थ रहित। पर इतने परम सुहृदय निमाई गौरांग प्रभु, इतनी निर्दयता, संन्यास लेना, घर में दुखनी वृद्धा माता विधवा माता को छोड़कर और अबोध बालिका सी उन विष्णु प्रिया को छोड़कर जाना तो निर्दयता ही है। क्यों? न माता को आश्रय, न विष्णु प्रिया को कोई भविष्य का आश्रय। पता नहीं भगवान ने विषमता में ही महानता छिपा रखी है क्या? उत्तर रामचरित्र में आता है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि
लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातुमीश्वरः। महात्माओं का हृदय वज्र से अधिक कठोर और पुष्पों से भी अधिक कोमल होता है। तो ऐसे इन असाधारण महापुरुषों के चरित्रों को जानने में कौन मनुष्य समर्थ हो सकता है। कब हृदय कठोर हो जाए वज्र से अधिक, कब पुष्प से भी कोमल हो जाए। उत्तर रामचरित्र में अयोध्या से सब वानरों की विदाई हो रही थी, भालुओं की, वानरों की। अंगद जी हिले नहीं, सोच रखा था प्रभु के चरणों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्रीति देखी प्रभुता ही न बोला। उनका अंगद जी का ऐसा अनन्य प्रेम था, प्रभु उनसे कुछ कहे भी नहीं। पर सबकी विदाई हो गई, सबको वस्त्र आभूषणों से सजा दिया। किसी की साज सज्जा भरत जी महाराज के हाथ से हुई, किसी की लक्ष्मण जी के हाथ से। कुछ कुछ को प्रभु ने अपने ही हाथों से वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर दिया। खूब आदर मान सम्मान विनय सब की, खूब सबकी प्रशंसा की। अंगद जी हिले नहीं, चरणों में बैठे रहे। क्यों? मरती वीर नाथ मोहि भाली, गयो तुम्हारे कुछ खाली। आपकी गोद में आपका ही हाथ पकड़ा के मेरा पिता मर गया बाली, मैं तो शरण में हूँ। सोचते अंगद जी, मैं क्यों जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं बालक हूँ, अबोध हूँ, कहाँ जाऊँगा मैं। अंगद जी तो हनुमान जी से भी बहुत छोटे हैं। हनुमान जी तो सुग्रीव जी की रक्षा करते थे ऋष्यमुख पर्वत पर दिन रात। क्यों? गुरु बनाया था सूर्यदेव को, सूर्यदेव ने दक्षिणा में यही मांगा था, सुग्रीव मेरे अंश से हैं तो उनकी रक्षा करना। सुग्रीव जी को कभी छोड़ते ही नहीं थे हनुमान जी। और जब जा रहे थे सुग्रीव जी प्रभु से विदा लेकर, विदा क्या लेंगे, अब प्रभु कह देते तो कोई क्या करे, जाना पड़ता है, आज्ञा पालन करनी है। तो उन सुग्रीव जी से एकांत में धीरे से जाके हनुमान जी कहते हैं, प्रभु की 2-4-10 दिन सेवा करके आपके चरणों का दर्शन करूंगा। सुग्रीव जी के मंत्री हैं। सुग्रीव जी बहुत प्रसन्न हुए उनकी स्वामी भक्ति से और कहा, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें श्री रघुनाथ के चरणों में बैठकर उनकी सेवा का अवसर मिला। अब मैं चलता हूँ। कुछ नहीं कहा तुम 10 दिन में आना कि 10 साल में आना, कुछ नहीं कहा। पर हनुमान जी ने स्वामी भक्ति दिखाई कोने में जाकर चलते समय 2-4-10 दिन सेवा करके इन रघुनंदन किया था। पर पूरी छूट दे दी सुग्रीव जी ने उनको अपनी तरफ से। पर अंगद जी तो नहीं हिले। पर सब जाने को हुए, प्रभु भी खड़े हुए, भाई थोड़ा तो पहुंचा के आए, चलो सब चलो। तो अंगद जी को बड़ा संकोच हुआ। बड़ी सुंदर विनय सुनाई उत्तर रामचरित्र में। पर फिर भी प्रभु ने खूब समझा बुझाकर प्यार से, लाड़ से, और अपने ही श्रीअंग के वस्त्र आभूषण अंगद जी को अपने ही हाथ से, अपने ही शरीर से उतार उतार के प्रभु पहनाने लगे। पहनाते भी हैं, समझाते भी हैं, बार बार हृदय से लगाते हैं। अंगद जी ने तो खूब कहा, प्रभु आपके चरणों का दर्शन कर करके भव सिंधु से पार हो जाऊंगा। नीच टहल ग्रह के सब करियूं, जो सबसे नीची से नीची सेवा हो वही हमें दे देना अवध में। आपके चरणों का दर्शन कर करके मेरी बीत जाएगी। मैं क्यों जाऊं? सुग्रीव जा रहे हैं, राज्य करेंगे, हम क्यों जाएं? पर तारा के एकमात्र पुत्र भी तो हैं, माँ भी तो है किष्किंधा में। युद्ध के लिए अनुमति दी थी। राम जी क्या पता सोचते हो, सदा रखने के लिए थोड़ी कह दिया था कि क्या आप पे कोई सेवक नहीं है जो मेरे पुत्र को सदा रख लोगे। अंगद जाना नहीं चाहते, जैसे तैसे प्रभु ने भेजा। हनुमान जी से कोना पाके कहते हैं चलते समय, मेरी बार बार याद दिलाते रहना प्रभु को, बार बार रघुनायक सूरत कर आए हो मोर।
बार बार प्रभु को मेरी ओर से दंडवत भी लगाना और मेरी याद दिलाते रहना। हे हनुमान, आप मेरी याद प्रभु को दिलाते रहना, कहीं भूल ना जाए मुझे। बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान प्रभु करते थे तो इन लोगों को बुलाते थे, ये आते थे बाहर से अयोध्या। और श्रृंगवेरपुर से निषाद राज गुह का तो बराबर ही आना जाना रहता था। प्रभु ने कहा, भाई तुम भरत जैसे छोटे भाई हो, सदा रेवपुर आवत जाता, कुछ ऐसा है ना। तो कहने का भाव है, अंगद जी ने हनुमान जी को यही संदेश अंतिम दिया, बार बार रघुनायक सुरति कराए मोर। अब विष्णु प्रिया किससे कहें, वो तो प्रभु से ही कहती हैं, मुझे भुला मत देना, विसार मत देना। प्रभु कहते नहीं नहीं, तुम्हारे निष्काम निश्चल प्रेम को मन में सदा स्मरण रखूंगा। भगवान श्री राम माता जानकी को संदेश भेजते हैं, तत्व प्रेम करि मम अर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तुम पाई, जानू प्रीत रस इतने माई। पर यहाँ ये बात नहीं है, ये कहने का भाव नहीं है कि यहाँ ऐसा कुछ भाव है। क्यों? प्रभु सन्यास को जा रहे हैं, सब कुछ का न्यास कर देना ही सन्यास है। सन्यास के बाद एक बार प्रभु नदिया गांव आए थे अपने अवतार काल में, सबको दर्शन की आज्ञा थी पर एक जने को मना थी। पहले तो प्रभु उस मार्ग से जाना ही नहीं चाहते थे जिधर उनका घर था। पूरे अवतार काल में एक बार सन्यास के बाद प्रभु लौटेंगे, और वो भी कीर्तन मंडली में लौटे। सुध कहाँ थी? किसी ने खबर की प्रभु नदिया ग्राम से लौट जा रहे हैं, माता को दर्शन होना चाहिए। और कहाँ डेरा डाला? बाहर जाके नदिया ग्राम में। सब दर्शन को आते थे प्रभु के, पर एक जने को मना है। कौन को मना है? अरे कौन को मना होगा? सन्यास के बाद विष्णु प्रिया को ही तो मना होगा। पर ये नित्यानंद प्रभु ऐसे दयालु कृपालु, हाँ, ऐसे लीला चरित्र महाप्रभु के। चलो कह तो दिया कि स्मरण रखूंगा, पर इतनी विषमता, महतो महीयान अणोरणीयान, अच्छा भगवान निराकार हैं पर साकार से दिखते हैं, अकर्ता है फिर भी संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के एकमात्र कारण कहे जाते हैं। अजन्मा होने पर भी उनके शास्त्रों में जन्म कहे गए, सुने गए। तो इस प्रकार की विषमता में ही तो कहीं ईश्वरता छिपी हुई नहीं रहती, रहती ही है। तो महापुरुषों के जीवन में भी विषमता देखने में आती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का संपूर्ण चरित्र, स्थान स्थान पर बड़ी भारी विषमता से भरा हुआ है चरित्र। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तो विषमता का भारी भंडारी है। अत्यंत सुकुमार होने पर भी प्रभु श्री राम भयंकर राक्षसों का बातों ही बातों में वध कर डालते हैं। तपस्वी होते हुए भी धनुष बाण को हाथ से नहीं छोड़ते। भगवान श्री राम तपस्वी राजा है। ये बात गोस्वामी जी ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में भी कही, गोस्वामी जी ने भी जगह जगह कही, विनय पत्रिका में भी कही, श्री राम तपस्वी राजा हैं। हनुमान चालीसा में भी कहते हैं तपस्वी राजा है राम। ऐसे तपस्वी राजा हैं प्रभु श्री राम, पर धनुष बाण हाथ से नहीं छोड़ते। मित्रता कर ली सुग्रीव से, पर भय दिखाया सुग्रीव को। हाँ, मगन हो गया राज्य पाके, विषय पाके, स्त्री पाके, भोग पाके।
है तो करुणा की सीमा। लक्ष्मण से कहते हैं ऐसे ही बस भय दिखा के, ऊपर ऊपर का भय दिखा के ले आओ पकड़ के। भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन ही विषमतामय है। जो श्री राम अपनी माताओं को प्राणों से अधिक प्यारे थे, जो श्री राम पिता की आज्ञा को कभी नहीं टालते थे, जिनका अतिशय कोमल हृदय किसी को कभी दुखी देख ही नहीं सकता था, अजीब वो वन जाते समय इतने कठोर हो गए। माता के वाक्य वाणी जैसे बाणों का और उनके निरंतर बहते हुए अश्रुओं का, पिता की दीनता से की हुई इतनी प्रार्थनाओं का, बिलखते हुए नगरवासियों के करुण क्रंदन का, तपस्वियों का, ऋषियों का और वृद्ध ब्राह्मणों के, देखो महर्षि वशिष्ठ, कोई कितनी भी युक्ति लगाता हो कुछ असर नहीं पड़ रहा। आज सबको रोते बिलखते चीखते चिल्लाते छोड़ गए, मानो सबको शोक के समुद्र में डुबा दिया और अपने हृदय को वज्र से अधिक कठोर बना लिया, बन चले गए। इससे उन प्रभु श्री राम की कठोरता का भी परिचय मिलता है। वज्रादपि कठोराणी मधुनी कुसुमादपि, उत्तर रामचरित में। अच्छा बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय किधर जा रहा है, हम लोग किधर जा रहे हैं। और श्री जानकी माता का हरण हुआ तो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सुनते हुई यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण।